गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम जो पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं घातांक, उसकी टोटल एक्सरसाइज करा चुके हैं। उसमें जो भी प्रश्न आपका फंसता है उसको पूछ सकते हैं आप। और आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका है परिमेय संख्याएं, हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। अब परिमेय संख्या पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कुछ तथ्य हैं उसको जान लें। जैसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, है ना। प्राकृतिक संख्या क्या होती है ना, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या बस 1 से स्टार्ट होगी और आगे तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डन, है ना। क्या हो जाएगी सब? प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। जो 1 से स्टार्ट होती चली जाएंगी उनको हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। दूसरा आपका पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या। दूसरा क्या आपका है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी वही है, बस उसके आगे सिर्फ आप जीरो लगा दें, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, बस उसके आगे आप एक जीरो लगा दें। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। बस उसमें कुछ नहीं करना। जहाँ प्राकृतिक संख्या की बात आए वहाँ सिर्फ 1 2 3 4 करते चले जाओ। उसके बाद अगर पूर्ण संख्या की बात आती है तो बस 1 के आगे एक जीरो लग गया ना। ओके, बात समझ में आई? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब आपका है पूर्णांक, है ना। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक देखो, एक होता है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, जिसको आप +1 +2 +3 +4 ऐसे ऐसे चलते चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे +1 +2 +3 करके चलता जाएगा। इसको हम बोलेंगे धन पूर्णांक। इसको 1 2 3 भी लिखा जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 भी कर सकते हो आप। यह है आपका धन पूर्णांक। अब आएगा एक ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। ऋणात्मक पूर्णांक। इसमें बस यहाँ प्लस है ना, बस माइनस करते चले जाओ आप, और कुछ नहीं करना है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे करते चला जाएगा। इसको बोलेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक। बात समझ में आई? चारों पॉइंट आपको। जिसमें आपका एक और बचता है शून्य, है ना। तो शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक, या न तो धनात्मक है न तो धनात्मक है और नहीं ऋणात्मक है। बात समझ में आई? जीरो क्या है? न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ये 5 तथ्य आपको बता दिए हमने। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, पूर्ण संख्या जीरो लगा दो एक सामने, धन पूर्णांक प्लस करते जाओ, +1 +2 +3, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक माइनस करते जाओ, -1 -2 -3 -4, है ना। और जीरो, न तो ये धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, अब आया आपका परिमेय संख्याएं, है ना। अब चलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या की परिभाषा देखो, दिमाग में फिट कर लो, बहुत मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्याएं, है ना, वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें तथा p और q एक पूर्णांक हों और फिर q ≠ 0
यानी q 0 के बराबर न हो उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे वे संख्याएं जिनको p/q है ना, p/q के रूप में लिख सकें, है ना, p/q के रूप में लिख सकें और p और q पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो, ये दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। इसमें p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल 0, माने q जो है नॉट इक्वल 0, यानी q जो है q शून्य के बराबर न हो। अगर ऐसी शून्य के बराबर न हो, अगर ऐसी स्थिति है, ऐसी संख्या है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं बोलेंगे। परिमेय संख्याएं जैसे एग्जाम्पल देखो, 1/2, 3/4 माइनस 5/6, 4/6 है ना, 3/7, ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्याएं हैं, है ना। यह p/q के रूप में है कि नहीं है, p/q के रूप में है, यह भी p/q के रूप में है, यह भी है, और क्या है, पूर्णांक दोनों है कि नहीं है, दोनों पूर्णांक है। और q नॉट इक्वल 0, q जो हर है वह 0 के बराबर है क्या, किसी में नहीं है। इसका मतलब ये सब क्या है, ये आपकी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं क्लियर हुआ। वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल 0, यानी q 0 के बराबर न हो, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, बार बार एग्जाम में आता है, लोग पूछते भी हैं। ओके, अब देखो परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक धनात्मक होती है आपकी और एक ऋणात्मक। पहली क्या होती है आपकी, दो प्रकार की होती है। पहली है आपकी धनात्मक परिमेय संख्या। क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। वे परिमेय संख्याएं जिनका हर और अंश दोनों धनात्मक हो या फिर दोनों ऋणात्मक हो, उन्हें हम बोलेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। बात समझ में आई। जैसे 1/2 दोनों धनात्मक है कि नहीं है ना, यह भी धनात्मक परिमेय संख्या। आप देखो दूसरा 3/4 है, हम दोनों ऊपर नीचे माइनस करते हैं, इसको हो गया माइनस ना, यह धनात्मक धन था, यह माइनस है, लेकिन फिर भी यह क्या है, यह भी धनात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि जो माइनस है हर और अंश में, ये माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस, आपका क्या हो जाएगा 3/4। इसलिए यह भी संख्या क्या होगी, यह भी धनात्मक परिमेय संख्या है। बात समझ में आई। धनात्मक परिमेय संख्या उसे कहेंगे जो दोनों हर और अंश दोनों धनात्मक हों या फिर दोनों ऋणात्मक हों, उसे बोलेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। ओके, अब देखो दूसरा आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या। दूसरा क्या आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या। बात समझ में आई।
ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं? किसी परिमेय संख्या में अगर अंश ऋणात्मक हो या फिर हर ऋणात्मक हो तो वह परिमेय संख्या ऋणात्मक कहलाएगी। दोनों में से कोई एक ऋणात्मक अगर है, हर हो चाहे अंश हो, तो वह संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। बात समझ में आई? कोई भी, जैसे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल 3/4 -4 है ना, इसमें हर क्या आपका है? माइनस है, इसलिए कौन सी संख्या हो गई? ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गई। दूसरा -5/4, ये कौन सा हो गया? यह भी ऋणात्मक, क्योंकि इसमें भी अंश में क्या है? ऋण है, माइनस का चिन्ह लगा है, इसलिए यह भी क्या हुआ? ऋणात्मक परिमेय संख्या है ना। 7/8 -5/9 ये सब क्या है? ये सब आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। बात समझ में आई? अगर हर और अंश में से कोई एक में अगर ऋण है, माइनस का चिन्ह है, तो वह ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। ओके। अब दूसरा है परिमेय संख्याओं के गुण। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या हमने पढ़ लिया। परिमेय संख्या का परिभाषा हमने बता दिया आपको। परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है वो बता दिया हमने आपको। अब गुण देखो, परिमेय संख्याओं के गुण। परिमेय संख्याओं के गुण है ना। हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुण। गुण में है समतुल्य करना, संख्याओं को समतुल्य करना। संख्याओं के गुण में पहला था संख्या को समतुल्य करना। संख्या को समतुल्य करना। हम आपके बुक से पढ़ा रहे हैं, बुक आप लोग ले लो, ठीक है ना। एक चैप्टर खत्म हो चुका है, दूसरा चल रहा है, तो बुक ले लो, आप लोगों को आसानी होगी पढ़ने में, एक्सरसाइज करने में, ठीक है ना। तो संख्या को समतुल्य करना, जैसे परिमेय संख्या 5/9 है ना। इसको हम दूसरी संख्या बनाएंगे समतुल्य के लिए। जैसे अगर अंश और हर में, अगर इस अंश और हर में किसी एक अंक से हम ऊपर नीचे अगर गुणा करते हैं तो जो भी संख्या प्राप्त होती है वह इस संख्या के समतुल्य कहलाती है। बात समझ में आई? जैसे यह संख्या है, इसमें हम किसी अंक से अगर अंश में और हर में दोनों में एक ही अंक से गुणा करते हैं तो जो नई संख्या प्राप्त होगी वह इसकी समतुल्य संख्या कहलाएगी। जैसे मान लो हमने 2 से गुणा कर दिया, ऊपर नीचे क्या करेंगे? 2 से गुणा, है ना। अब देखो 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, यह क्या हुई? इसके समतुल्य हुई। फिर देखो अगर 5/9 को हम 3 से गुणा करते हैं, 5 × 3 = 15, 9 × 3 = 27, 5/9 गुणे 5 से कर दें, है ना। 5 × 25, 9 × 5 = 45। ये सब क्या है? समतुल्य संख्याएं हैं। बात समझ में आ गई? ये सब इसके समतुल्य हैं। मेरे कहने का मतलब है अगर किसी परिमेय संख्या में हम एक ही अंक से अंश और हर में गुणा करते हैं तो वह संख्या जो प्राप्त होती है वह संख्या की समतुल्य कहलाती है ना। अब एक एग्जाम्पल आगे आपका इसमें दे दिया है, इतना थ्योरी था आपका। एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दिया आपका 2/3 के 4 परिमेय संख्याएं ली। 2/3 की 4 समतुल्य परिमेय संख्याएं
संख्या लिखें। बात समझ में आ गई। ये बोला है कि 2/3 की 4 समतुल्य परिमेय संख्या लिखें। कैसे लिखोगे आप? 4 लिखना है आपको, तो 2/3 है ना, शुरू गुणा कर दो 2 से, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, पहली हो गई। दूसरा 2/3 गुणे 3 कर दोगे, बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। बात समझ आ रही है? 2/3 गुणे 4 कर दो, बराबर 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। फिर एक 2/3 गुणे 5 गुणे 5, बराबर 5 दूना 10 बटे 5 तिहाई 15। चारों क्या होंगे? समतुल्य होंगे कि नहीं? इसके हो गई ना। जैसे 2/3 है, उसके समतुल्य हमको लिखना था कितनी? 4 संख्याएं है ना, तो चारों आ गई आपकी। इसी को बोलते हैं इसके समतुल्य। पहला एग्जाम्पल खत्म हुआ। दूसरा आपका दे दिया है -3/4, -3/4, इसको भी वही करेंगे। -3/4 है तो -3/4 गुणे 2 बराबर -6/8। पहली संख्या, दूसरी -3/4, 3 त्रिका -9, 3 चौका 12। दूसरी, पहली हो गई, दूसरी, तीसरी लिखो 3/4 गुणे 4 गुणे 4, 4 3 12, 4 3 12, 4 चौका 16। ये तीसरी हो गई आपकी। चौथी देखो -3/4 गुणे 5 गुणे 5, 5 3 15 -4 5 20। इस तरह समतुल्य संख्याएं निकालते हैं, है ना। अगर किसी संख्या की समतुल्य संख्या हमको निकालनी है तो हम उस संख्या में एक ही अंक से हर और अंश में दोनों में गुणा करते हैं, तो उस संख्या की समतुल्य संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। बात समझ में आई? अब एक आपका दिया है, एग्जाम्पल में दिया है आपका, एग्जाम्पल दिया है -7 को ऐसी परिमेय संख्या बनाइए जिनका अंश -15 दिया है। -5/7 को ऐसी परिमेय संख्या बनाइए, ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या बनाएं जिनका अंश बराबर -15 हो। मैंने प्रश्न किया है कि -5/7 को ऐसी परिमेय संख्या बना दीजिए कि जिसका अंश -15 हो। यानी कि यहाँ 5 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? -15 होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए? किस अंक से गुणा करें कि यहाँ -15 हो, ये देखेंगे ना। तो -5/7 को किस अंक से हम गुणा करें कि अंश हमारा क्या हो जाए? 15 हो जाए, है ना। किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, होगा? 2 5 10 नहीं होगा। 3 से करेंगे, 3 5 15 हो जाएगा ना। 3 से गुणा करो, गुणे 3 बराबर 3 5 15 -15 और 3 7 21 हो गया। वह संख्या, नई संख्या कौन सी प्राप्त हुई हमें? -15/21। ओके,
आज के दिन इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर लेंगे।